नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सुपरफास्ट खबरों से पहले बात कर लेते हैं राजस्थान गौरव यात्रा पर निकली सीएम राजे की, जो कि बांसवाड़ा पहुंची हुई हैं। यहां कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, साथ ही दावा किया कि सरकार ने जो वादे किए उसे पूरे भी किए हैं। इस दौरान सीएम राजे से न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। मेवाड़ के चार भुजा नाच से शुरू हुई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा मां त्रिपुरा सुंदरी के दर पर आ पहुंची है। यानी बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रथ पहुंच चुका है और इस दौरान करीब 9 से अधिक सभाएं हुई हैं और 100 से अधिक जगहों पर मुख्यमंत्री का जबरदस्त स्वागत हुआ है। ये स्वागत कितनी ताकत देता है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। मैडम, जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है, 9 ऐसी सभाएं हुई हैं जिसमें जबरदस्त भीड़ आई है, कितनी ताकत मिलती है इससे आपको? अप्रिसिएशन तो ताकत देते ही है, ऊर्जा मिलती है उससे। तो जब उनको खुश देखते हैं, जब उनको मुस्कुराते हुए देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो हाँ, पिछले 3 दिन के अंदर उनको खुश देख के हमको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है। लेकिन इन चुनावी सभाओं में आपका ज़्यादातर फोकस रहा है विकास पर, यानी विकास एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो सवाल उठाती रहती हैं, लेकिन आपका फोकस जो है वो विकास पर। तो इस चुनाव में भी विकास ही मुद्दा रहेगा? मेरे जितना भी 2003 से 8 तक का समय था और 13 से लेके अब तक का समय विकास को ही समर्पित था। मैंने हमेशा मेरा चुनाव विकास के ही चारों ओर लड़ा है। मैंने कभी जाति को इस्तेमाल नहीं किया, कभी धर्म को इस्तेमाल नहीं किया। मैंने उनको सबको अपने परिवार के रूप में मान के सबको साथ ले जाने की कोशिश की है और अभी भी वही चीज़ को अपनाते हुए मैं आगे ले जाऊंगी। किसी के बीच में झगड़ा करके किसी के वोट ऐसे थोड़ी अपनाना पसंद करती हूँ। लेकिन अब चुनाव आने वाले हैं, कई पार्टियां आएंगी, कई नेता आएंगे, वो अलग अलग तरह की बातें करेंगे और आपका विकास के मुद्दे को किसी और चीज़ों में डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तब आप किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे? प्रश्न आने दो, जब आएगा तब देखेंगे। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा, स्वराज संकल्प यात्रा और राजस्थान गौरव यात्रा, किस प्रकार से इन तीनों चीजों को अलग रूप से देखती हैं? क्या कुछ समानता है और क्या कुछ अलग है? पहले तो नए नए आए थे, मैं भी समझ रही थी और देख रही थी और वो भी वही। सेकंड टाइम हम लोग एक प्लान लेके आए थे, एक विजन डॉक्यूमेंट लेके आए थे जो उनके सामने हमने रखी थी, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड अब थर्ड टाइम जब हम उनके सामने जा रहे हैं तो हम उनको कह रहे हैं कि हम ये विजन डॉक्यूमेंट लेके आए थे, हम देखना चाह रहे हैं कि ज़मीन पे कहाँ तक हम उसको उतार पाए। और मुझे लगता है, मैं 100% तो नहीं कहती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि 4.5 साल के अंदर, जो बहुत कम समय होता है राजनीति की ज़िंदगी में, उसमें बहुत कुछ ज़मीन पर आया है। जब मैं कंपेयर करती हूँ 50 साल को 4.5 साल से, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। कांग्रेस तरह तरह के आरोप लगाती है। अशोक गहलोत साहब कहते हैं कि ये विदाई यात्रा है, सचिन पायलट कहते हैं कि ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। आप किस प्रकार से देखती हैं? मैं अभी मुख्यमंत्री हूँ और अभी आचार संहिता लगी नहीं है। ये चुनाव लड़ रहे होंगे, मैं तो अपना काम कर रही हूँ और मैंने हमेशा काम ही किया है। जब चुनाव का समय आएगा तब देखेंगे किसकी यात्रा विदाई की होती है, किसकी नहीं। तो मैं ना उनकी बात को सुनती हूँ, ना उसको कोई तवज्जो देती हूँ, क्योंकि अगर मैं डाइवर्ट हो जाऊं इन सब चीज़ों से तो मेरे को जो काम करना है और जनता का काम करना है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी चुनाव को 3 महीने का समय है, लेकिन अगले 5 साल का विजन किस प्रकार से देखती है? राजस्थान किस प्रकार का होना चाहिए आपके सपनों के अनुसार? इसको आप 1 सेकंड में नहीं समझ सकते। जब विजन की बात करते हो तो आप एक ऐसे राजस्थान की बात कर रहे हो जिसके अलग अलग सेक्टर्स की बात आपको समझानी पड़ेगी। एक 2 मिनट के सेंटेंस में हम नहीं निकाल सकते, इसलिए ये तो विजन डॉक्यूमेंट आपके सामने आएगा। अभी तो मैं खाली ये देख रही हूँ कि जो मैंने प्रॉमिस किया था उसमें से कितनी चीज़ें ज़मीन के ऊपर आई हैं और उनको कितना हम लोगों को और करने की ज़रूरत है। ये मालूम पड़ जाता है, जैसे गांव से गांव अपन जाते हैं तो मैं जब उनसे पूछती हूँ कि मेरे हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर वो हाथ अग्री करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कहते हैं नहीं तो फिर हमें पता करने की ज़रूरत होती है कि क्या है और उसका क्या करेक्शन हो सकता है, वो भी देखती हूँ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी बाबूलाल धायल भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। बाबूलाल,
मैम, एक तरफ आपका चेहरा है और एक तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है क्योंकि आपकी लोकप्रियता के आगे कांग्रेस के नेताओं की सांसें फूल रही हैं। आप किस तरह से ले रही हैं इस पूरे सिनेरियो को जो अभी राजनीति हो रही है इसे? मैंने अभी आपको कहा कि राजनीति का हिस्सा नहीं है। आपने मेरे कई यात्राएं देखी हैं। जिस दिन मैं जीत के आई थी उस दिन मैं पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को, पूरे ऑफिसर्स को लेके फील्ड में गई। आपने वो भी यात्रा देखी। फिर आपने वो दूसरी यात्रा देखी जिसमें 3-3 दिन के लिए मैं अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, डिस्ट्रिक्ट्स में गई। अभी आपने 60 कॉन्स्टिट्यूंसी को देखा जिसमें मैं अलग अलग एक विधानसभा के अंदर गई। और अब मैं वो यात्रा कर रही हूँ जिसमें 138 to 140 सीट्स जो विधानसभा की हैं उनके अंदर जाके क्लोजली मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो अभी तक मेरा टर्म खत्म नहीं हुआ है जी, चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, क्या लगता है जब इतनी भीड़ आती है, पहाड़ पे रहने वाला आदिवासी मैदान में आकर आपका स्वागत करता है और युवाओं का जो जोश है वो तो देखते ही बन रहा है। 2013 से कहीं ज्यादा रेस्पॉन्स है इस बार आपकी यात्रा को। आपको लगता है क्या है, मेवाड़ और वागड़ की जनता आपको बड़ा आशीर्वाद देने जा रही है, सब महसूस कर रहे हैं आप? अगर मैंने सही काम किया है और अगर वो समझते हैं आगे चल के कि यही है और यही पार्टी है जो हमारा आगे चल के सेवा कर सकता है, तो फिर उस पार्टी को वो मदद करेंगे। अब इनके दिमाग में ये बात मुझे लगता है आ गई है कि 40-50 साल हमने पर्सनालिटीज़ को दिए, अब हम अपने आप को उस जगह में रखना चाहते हैं और हमारे पास अब समय नहीं है खराब करने के लिए। अब जो एक सेकंड है उसको काउंट करवाना चाहेंगे और इसलिए उस कोशिश में लगे हैं कि हम उन लोगों के साथ काम करना चाहेंगे जो लोग एक्चुअली में हमको काम करके देंगे। अब दोनों चॉइसेस उनके सामने हैं। लाभार्थियों को आपने जनता के सामने मंच पर बुलाया, सीधे रूबरू कराया और आम जनता के बीच में आपने रिपोर्ट कार्ड भी अपना सामने रखा। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का इससे मनोबल बढ़ा है और वो तैयार हो रहे हैं कि उनकी सरकार ने जो वादा किया था जनता से उसे वो पूरा कर पाने में कामयाब रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको करनी है और अगली बार जब आपका विजन आएगा, जब मैनिफेस्टो आएगा, तो आप उस पर फोकस करेंगे? अभी तो मेरे 3 दिन ही हुए हैं। मैं 40 दिन के बाद ही इस चीज़ को बता सकूंगी आपको, उसका खाका अलग से खींचूंगी मैं। सो अभी तो इट्स टू अर्ली टू से। हमें 40 दिन में पूरे राजस्थान का दौरा करने के बाद मेरे को समझ में आएगा कि 7 डिविजन्स के क्या क्या आशाएं हैं, उसको फिर आगे चल के देखेंगे। आखिरी सवाल मुख्यमंत्री जी, दावा क्या है? क्या लहर चल पड़ी है? क्या राजस्थान सचमुच चल पड़ा है? दावा तो आपको करना है, चुनाव में हमें जाना है। और इतना मैं कह सकती हूँ जो मैं आपको 1 साल पहले बता रही थी कि काम किया है तो डरना क्या, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्यार किया है तो मुझे विश्वास है कि प्यार वापस लौटेगा और फिर आगे देखेंगे क्या होता है।